प्रेजेंटिंग यू हैव ए घोस्ट। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाए जाते हैं, जिस घर के अंदर से एक पूरा परिवार डरते हुए बाहर भाग जाते हैं और वहां से कहानी आगे बढ़ते हुए एक साल के बाद आते हैं, जहां पर एक कपल अपने दो बेटों के साथ में उस घर को देखने के लिए आए होते हैं। अब एजेंट फ्रैंक और उसके वाइफ मलिनी को ये घर दिखाते हैं, पर उन दोनों को ये घर ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, पर सस्ते दाम पर मिलने पर वो लोग इसे ले लेते हैं और कुछ दिनों के बाद वो चारों इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और रात में सभी लोग इस घर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मालिनी को ये घर थोड़ा सा हॉन्टेड हाउस लगते हैं, पर उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करते हैं। सभी लोग मिलकर इस बात को लेकर थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, पर फ्रैंक के छोटे बेटे केविन हमेशा से उदास रहते हैं और वो इस घर में आकर ज्यादा खुश भी नहीं है, और इसी बात को लेकर वो अपने डैड से नाराज भी रहते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कुछ समय के बाद उसे ऊपर कमरे से कुछ आवाज सुनाई देते हैं, और जब वो उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उसे एक घोस्ट देखने को मिलते हैं जो उससे डराने की कोशिश करते हैं, पर केविन उसे देखकर डरने के बदले में हंसने लगते हैं और अपने मोबाइल पर उसके वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए वो घोस्ट, जिसका नाम हॉनेस्ट होते हैं, वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और गुस्से में आकर गायब हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह केविन अपने स्कूल में जाकर इंटरनेट पर घोस्ट के बारे में रिसर्च करते हैं और उसे पता चलता है कोई भी घोस्ट अगर दुखी होते हैं तो उसे मुक्ति नहीं मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर, जिसका नाम एना है, वो उसे बुलाते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। दरअसल वो केविन के पड़ोस में रहते हैं। इसके बाद दोनों भाई स्कूल से वापस घर आते हैं और केविन घर में आकर फिर से उस कमरे में जाकर हॉनेस्ट को बुलाने लगते हैं, पर हॉनेस्ट फिर से उसके सामने में आकर उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे अपने पास बैठने को कहते हैं और उसे उसके बारे में पूछते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि हॉनेस्ट को कुछ भी याद नहीं है और वो बात भी नहीं कर सकते। और उसे यहाँ पर ये भी पता चलता है कि हॉनेस्ट अगर चाहे तो वो किसी को छू सकते हैं, लेकिन कोई भी उसे छू नहीं सकता है। तभी वहाँ पर फेल्टन आ जाते हैं, जो केविन के बड़ा भाई होते हैं, जो केविन से उसके फोन मांगते हैं, पर वो देने से मना कर देते हैं, जिस वजह से वो गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को जब सभी लोग एक साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तभी फेल्टन केविन के मोबाइल लेकर अपने रूम में चले आते हैं और वो केविन के मोबाइल पर हॉनेस्ट के वीडियो देख लेते हैं, जिसे देखकर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताए। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाते हैं और फेल्टन उसे बताते हैं कि हमारे घर में एक घोस्ट है, और उसे केविन के मोबाइल पर वीडियो भी दिखाते हैं, जिसे देखकर वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और अपने मॉम से इस बात को छुपाने के लिए कहते हैं। और बाद में फ्रैंक केविन से वो वीडियो लेकर यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं, जिसमें उन्हें अच्छा खासा व्यू मिलते हैं, और इसलिए वो लोग फेमस होने के लिए हॉनेस्ट के और भी वीडियो निकालने की डिसाइड करते हैं। और अगले दिन सुबह फ्रैंक और फेल्टन उस कमरे में जाकर हॉनेस्ट को बुलाने लगते हैं, पर वहाँ पर हॉनेस्ट के बदले में केविन आ जाते हैं और वो उन लोगों को कहते हैं कि हॉनेस्ट इस तरह से कभी भी सामने नहीं आते हैं, और वो गिटार बजाकर हॉनेस्ट को बुलाते हैं और वो फिर से केविन के साथ में मिलने के लिए चले आते हैं और फ्रैंक हॉनेस्ट के वीडियो बनाते हैं। पर तभी वहाँ पर मलिनी आ जाते हैं, जो हॉनेस्ट को देख नहीं पाती है और उसके ऊपर से ही गुजर जाती है, और यूट्यूब पर जो वीडियो फ्रैंक ने अपलोड किया था वो उसे दिखाकर उसके ऊपर में गुस्सा होती है और इसके बारे में उससे पूछते हैं। तभी फ्रैंक उसे मुड़कर पीछे देखने को कहते हैं, जिसे देखकर मलिनी बहुत ही डर जाते हैं और बहुत जोर से चीखती है, जिस वजह से हॉनेस्ट भी डर कर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब कुछ फ्रैंक अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं, और ये वीडियो यूट्यूब में बहुत ही ज्यादा व्यू लाते हैं और रातों रात फ्रैंक फेमस हो जाते हैं। दूसरी तरफ केविन हॉनेस्ट को अपने बारे में याद करने के लिए कहते हैं, पर उसे कुछ भी याद नहीं आते हैं। तभी वो लोग घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं उससे मिलने के लिए, जिसे देखकर हॉनेस्ट केविन से पूछते हैं क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो, तो वो उसे वादा करते हैं कि वो जरूर उसका हेल्प करेगा। इसलिए वो अगले दिन एना के साथ में, जो उसके पड़ोसी है, उसके साथ मिलकर उस घर के बारे में इंटरनेट से पता करने की कोशिश करते हैं, और उन लोगों को वहाँ पर पता चलता है कि हॉनेस्ट ने उस घर को खरीदे थे, पर उसके मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और दूसरी तरफ फ्रैंक इतना फेमस हो चुका था कि न्यूज वाले फ्रैंक और हॉनेस्ट के इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। वही हमें घर पर केविन और हॉनेस्ट को दिखाए जाते हैं, जो टीवी पर हॉरर मूवी देख रहा था। केविन हॉनेस्ट को कहते हैं अगर किसी को डराना है तो इसी तरह से डराना चाहिए। तभी वहाँ पर फ्रैंक आते हैं और हॉनेस्ट गायब हो जाते हैं।
तभी फ्रैंक केविन को हॉनेस्ट को बुलाने के लिए कहते हैं क्योंकि बाहर में उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक फेमस लेडी आया है। और कुछ समय के बाद हॉनेस्ट घर के चीजों को गिराते हुए इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और उसे देखकर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। और जो लेडी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे उसे हॉनेस्ट बहुत बुरी तरह से डराते हैं और वो डर के मारे खिड़की से जाम कर देते हैं। और ये सारे चीज फेल्टन अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और इस वीडियो को भी यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में एना केविन को हॉनेस्ट के एक आईडी दिखाते हैं जो उसका नहीं बल्कि किसी और का होता है जिसने इस घर को खरीदा था, जिसे देखकर केविन समझ जाते हैं कि हॉनेस्ट जो इस घर में रहते थे वो अभी भी जिंदा है। एना कहते हैं जो इस घर में रहते थे वो पहले एक बार चलाते थे, हम लोगों को वहां पर जाकर इसके बारे में पता करना चाहिए और साथ में हॉनेस्ट को भी ले जाएंगे ताकि उसे कुछ याद आ जाए। पर केविन बताते हैं कि हॉनेस्ट कभी भी उस घर से बाहर नहीं निकला है, मुझे पता नहीं वो इस घर से बाहर निकल सकते या नहीं। इसीलिए वो लोग जाकर हॉनेस्ट के साथ में इस बारे में बात करते हैं और उसे इस घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ वहीं पर डॉक्टर ली नाम के एक लड़की आती है जो घोस्ट के ऊपर में रिसर्च करते हैं और इसमें गवर्नमेंट भी उसका साथ देते हैं और गवर्नमेंट भी ये चाहते हैं कि वो हॉनेस्ट को पकड़ के उसके ऊपर में रिसर्च करे, जिस बात से फ्रैंक बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपने घर से जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ केविन हॉनेस्ट को साथ में लेकर घर से बाहर निकलते हैं और उसे घर के बाहर सभी लोग देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। पर वो लोग वहां से भागकर उस बार में जाते हैं जो उस आदमी का था और वो दोनों वहां पर जाकर एक लेडी से मिलते हैं जो कि अभी इस बार का मालिक होती है और केविन उससे हॉनेस्ट के बारे में पूछते हैं तो वो लेडी उन लोगों को एक तस्वीर दिखाते है जिसमें इस बार के पुराने मालिक और हॉनेस्ट एक साथ में था और उसे उस आदमी का पता भी देते हैं। और वो दोनों बार से बाहर आकर हॉनेस्ट के पास में जाते हैं और देखते हैं कि हॉनेस्ट एक छोटी सी बच्ची को देखकर खड़ा हुआ है। दरअसल उस छोटी बच्ची को देखकर हॉनेस्ट को अपने बच्चे के बारे में कुछ याद आने लगते हैं, पर तभी वो बच्चे हॉनेस्ट को देखकर डर जाती है और पार्क में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग हॉनेस्ट को देखकर वहां से भाग जाते हैं। और इस बारे में डॉक्टर ली को भी पता चल जाता है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर हॉनेस्ट को पकड़ने के लिए वारंट भी निकाल लेती है और उसे पकड़ने के लिए वो अपने पुराने गन को निकालते हैं और रात में वो अपनी साथियों के साथ में मिलकर फ्रैंक के घर पर हॉनेस्ट को पकड़ने के लिए आते हैं। पर केविन और एना हॉनेस्ट को साथ में लेकर वहां से निकल जाते हैं। डॉक्टर ली केविन के बारे में फ्रैंक से पूछताछ करते हैं जिस पर वो बताते हैं कि उसे केविन और हॉनेस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ वो तीनों मिलकर अगले दिन सुबह हॉनेस्ट के घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसे पता चलता है कि हॉनेस्ट के असली नाम रैंडी है और उन दोनों का पत्नी बहनें होते हैं और जब उसकी बेटी पैदा हुआ तब उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई और एक दिन वो अपनी बेटी को उसके पास में रखकर कहीं पर चले गए और कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। और ये सारे बात रैंडी वहाँ पर रहकर सुन लेते हैं और बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर ली और उसका साथी पहुँच जाते हैं और उसे अपने गन के मदद से हॉनेस्ट को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाकर एक अल्ट्रावायलेट रूम के अंदर में कैद करके रखते हैं। और वहाँ पर डॉक्टर ली उसे मिलने के लिए आते हैं और उसे देखकर वो रोने लगते हैं क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में एक घोस्ट को पकड़ने में लगा दिया था और जब वो इस काम को पूरा कर लिए तो वो इमोशनल हो जाती है। और वो हॉनेस्ट के पास में जब जाते हैं तब हॉनेस्ट उसके आंखों से जो आंसू निकालते हैं उसे पूछते हैं। तभी वहाँ पर सीआई के हेड आते हैं और वो डॉक्टर ली को कहते हैं कि वो अब हॉनेस्ट के साथ में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अब वो घोस्ट है। पर इस बात से डॉक्टर बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है। दूसरी तरफ फ्रैंक केविन के पास में जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो हॉनेस्ट के लिए दुखी ना हो, तुमने उसके लिए जो भी किया है वो बिल्कुल भी सही था। दूसरी तरफ हॉनेस्ट को एक डॉक्टर चेक करने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर रहने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े के ऊपर ईगल का एक लोगो देखते हैं जिसे देखकर उसे सब कुछ याद आ जाते हैं। उसे ये भी याद आ जाते हैं कि वो अपनी बेटी को साथ में लेकर हॉनेस्ट के घर पर गए थे और इसके बाद हॉनेस्ट उसके सर के ऊपर में मारकर उसकी जान ले लिया था और अपने टी शर्ट उसे पहनाकर उसी घर के बगीचे में उसको दफन कर दिया था और इसी वजह से वो उस घर में घोस्ट बनकर रहने लगा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड हॉनेस्ट के ऊपर में हमला करते हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ली आकर हॉनेस्ट को उस कैद से आजाद कर देते हैं। हॉनेस्ट वहाँ से भागकर सीधे केविन के पास में आने लगते हैं। दूसरी तरफ केविन अपने रूम में सो रहा
रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देते हैं और जब वो रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर वो आदमी है जो रेंडी को जान से मार दिया था। यानी कि हॉनेस्ट अब उसके घर पर केविन को मारने के लिए आया था, क्योंकि उसे लगा था कि रेंडी ने सब कुछ उसे बता दिया है। तभी वहाँ पर फ्रैंक और फुल्टन आते हैं, पर हॉनेस्ट ने केविन को अपने गन पॉइंट पर रखकर उन लोगों को पीछे हटने के लिए कहते हैं, पर केविन उस पर हमला करके उसके हाथों से छूट जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक हॉनेस्ट के ऊपर में हमला करते हैं। पर हॉनेस्ट फ्रैंक को मारकर बेहोश कर देते हैं और केविन को ढूंढते हुए उस रूम में चले आते हैं जहाँ पर रेंडी रहते थे और वो केविन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर रेंडी आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर हॉनेस्ट काफी डर जाते हैं और वो हॉनेस्ट को मारकर बेहोश कर देते हैं। पर कुछ समय के बाद वो होश में आकर केविन को मारने ही वाला होता है। तभी फ्रैंक उसे धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देते हैं और अब कुछ समय के बाद वहाँ पर पुलिस भी चले आते हैं और वो डायरेक्टर जो घोस्ट को पकड़ कर रिसर्च करने वाले होते हैं वो केविन को अपने साथ में लेकर जाते हैं और उससे हॉनेस्ट के बारे में पूछताछ करते हैं, जहाँ पर केविन बताते हैं कि उसका नाम रेंडी है और अब वो उस घर से गायब हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंडी एक नदी के किनारे पर अपनी बेटी से मिलते हैं और रेंडी अपनी बेटी के बचपन को याद करके बहुत ही खुश होते हैं और केविन के साथ में वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और थैंक्स भी कहते हैं। दरअसल रेंडी केविन के वजह से ही अब मुक्ति पाते हैं और हम देखते हैं कि रेंडी इस दुनिया से मुक्त होकर जाने लगते हैं और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।